मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। याद है ना आप लोग को, मैंने यहीं पे लेक्चर खत्म किया था। सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज आगे क्या बढ़ते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। कहाँ गया ये देखिए, ये कहाँ गया, ये हमने सीखा था। ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, और जिसमें आपको एक क्वेश्चन ये बनाने के लिए दिया था, फर्स्ट एंड फोर, है ना। ये उम्मीद है कि बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आप लोग तो बना ही लिए होगे। नहीं बनाए हो तो मूर्ख हो, गधे हो, मत रहो जिंदा, सबसे पहले जाके मरो कहीं पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नोट लिखते हैं। नोट लिखिए, पहला नोट। अच्छा, एक बात पता है, जिसमें सिर्फ लंबाई होता है तो वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं उसको। याद है ना कि अगर स्ट्रेट लाइन तो एक ही उसकी सिर्फ लंबाई है ना, तो एक ही डायमेंशन मतलब क्या होता है, माप। मतलब कि क्या कहें उसको, कैसे कह सकते हैं, जैसे जैसे कैसे हो गया किसी, जैसे लंबाई हो गया, जैसे तार। तार देखिए ना, बिजली का तार, उसके पास सिर्फ लंबाई है ना, चौड़ाई तो नेग्लिजिबल है ना, मतलब कि कम है, बहुत कम। ठीक है, तो लंबाई है उसके पास, चौड़ाई है लेकिन मान के नहीं चलेंगे। जितने सारे उसके पास क्या मानेंगे कि लंबाई, या उससे भी छोड़ दीजिए, वो तार मतलब पतला वाला है ना, जिससे वो बिल्डिंग की रॉड बांधी जाती है ना, तो बताइए उसका बताइए तो कितना पतला तार होता है ना, एकदम 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 पतला। ठीक है, तो उसके पास सिर्फ लंबाई है ना, चौड़ाई ना के बराबर है। ठीक, तो वन डायमेंशनल मोशन, देखिएगा बात समझिएगा कि रियल नंबर, पहला नोट लिखिएगा, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट कहता है कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है आर, क्या है आर को कहते हैं, है ना, आर द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर याद है आपको, रियल नंबर किसको कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारा जो भी संख्या है, सब के सब क्या है, रियल नंबर है। मतलब नंबर लाइन पे एन नंबर लाइन होता है, 0 1 2 एंड -1 -2। तो इस पे जितना संख्या ये सब संख्या है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कितने संख्या है, अनंत, अनगिनत। अब जो जिसको गिनती नहीं, सब संख्या है ना, तो ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। आया बात समझ में। ठीक है, तो आर बराबर द सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो आप पहले भी जानते थे, खैर लिख लिए, रिवीजन हो गया। दूसरा लिखते हैं, लेकिन आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ना, आर क्रॉस आर क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आर क्रॉस आर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स और वाई कहाँ से आ रहा होगा, रियल नंबर से। क्या आएंगे, एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, टू डायमेंशन है। तो इसको क्या लिख देंगे, अगर आपसे पूछ दे, देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स, क्या लिखिएगा, ये तो पहला नंबर टू डायमेंशन है ना, इसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई। कैसे, देखिएगा बात समझिएगा। कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स, देखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ all point of all points, coordinates of all points in two dimensional space, in two dimensional space। कैसे भैया, कैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, देखिए ना, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। याद है ना आपको, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये दोनों एक दूसरे के 90 पे कट करता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट क्या है, सारा पॉइंट किस में आ जाएगा, r क्रॉस r में। ये तो प्लेन हो गया ना भाई। अगर ये इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो इसका मतलब है कि पूरा कॉपी पर का, ये कॉपी कर रहा हूँ, ये पेज पर भी सारा पॉइंट आ जाएगा। अगर इसको बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा, ये प्लेन, तो एक प्लेन समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि ये प्लेन है। इसके प्लेन किसको कहते हैं, आप देसी मीनिंग निकालिए। प्लेन मतलब प्लेन, ये प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन। इसके पास हाइट है नहीं,
तो जिसके पास देखिए ये पेज नजर आ रहा है ना, तो ये पेज को एक प्लेन मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया, सिंपल। जिसके पास ऊंचाई ना हो, देसी मीनिंग, ठीक है, देसी मीनिंग से काम चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहीं पे क्या है 1,0 ऐसे लिखेंगे ना, 2,0, यहाँ पे 0,1, यहाँ पे हो सकता है 1,1, ये 1,2, है ना। ये सभी 9th-10th में सीखे हैं ना, ये सब रिप्रेजेंट करना, है ना। सारा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? आर क्रॉस आर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आर क्रॉस आर को। अब कहीं आर क्रॉस आर लिखा हुआ देखेंगे तो क्या समझिएगा कि अच्छा एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस हुआ है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो इस पे जितना सारा पॉइंट है, किस पे? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये सब क्या है? क्या है? आर क्रॉस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या भैया? तीसरा है आर क्रॉस आर। तीसरा है आर क्रॉस आर। देखिए आप लोग को तो 3 डायमेंशन तक ही पढ़ना है, लेकिन मैथमेटिक्स में कितना भी डायमेंशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस तो ही लगाना है आपको। एक और क्रॉस बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो गया? लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सच दैट जहां पर a, b, c कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से। आए बस में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स किसको? इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्पेस। इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पेस को। जैसे ये हवा है ना, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, समझिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई एक्सिस मान लीजिए, और जेड एक्सिस कौन हो गया? ये वाला। तो लंबाई इधर, चौड़ाई इधर और ऊंचाई इधर, ये कलम का डायरेक्शन में, है ना। ये क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया, और अगर हम प्लेन के अंदर चल जाएं तो वो क्या हो गया? गहराई हो गया। ठीक है, आए बात समझ में? तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 डायमेंशनल स्पेस को। ठीक, हाँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस का इक्वेशन कोई बता सकता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन पता है कि 3 डायमेंशनल में क्या? सोचिएगा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो इसका होगा y 0 होता है ना, y क्या होता है? 0। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x, 0, इसमें भी y बराबर 0 होता है, यानी क्या होता है? y बराबर 0। लेकिन यहाँ पर इसका y बराबर 0 और z बराबर 0, z बराबर भी 0 है ना, एक्स एक्सिस। ये पहला कोऑर्डिनेट 0, z समझ रहे हैं ना कि ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। मतलब ये ऐसे देखिए, अगर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ध्यान से, किधर बन रहा है? इधर बन रहा है ना। ये देखिए, ये कैसे कहें, हाँ, ये थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा आपको, ये है ना। तो मान लीजिए कि ऐसे, छोड़िए इसको, ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया ना, ये ऊंचाई है ना। तो ये प्रतिबिंब ऐसा लिखा रहता है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ऐसे। देखिए ये थोड़ा सुंदर लगता है ना, ये दिख जाता है। जैसे कोई कोना को देखिएगा, कोई कोना है ना, तो कोना ऐसे ही नहीं रहता। देखिए ध्यान से, कोना किसी अपने रूम का कोना देख सकते हैं आप, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। ऐसा ही नजर आता है, इसलिए ऐसा दिखने में थोड़ा आसानी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा मालूम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ये था आपका 3 नोट पॉइंट। ठीक है, अब लिखिए फिर से जो अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ाई किए हैं उसके बारे में फिर से अब हम लोग एक जगह सब फॉर्मूला को कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। किसमें? शॉर्ट फॉर्म में। लिखिएगा स्पेशल थ्योरम, क्या लिखिएगा? स्पेशल थ्योरम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, स्पेशल थ्योरम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, या क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट नोट्स,
ये एक तरह से कहें हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्या जाने, सबसे पहले आपने जाना कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ये याद है ना आपको कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है? अगर नहीं याद है तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बतला, ये देखिए है ना, ये देखिए ये है ए क्रॉस बी, क्या है ए क्रॉस बी, रेड बैग, बैग रेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ना, और ये बी क्रॉस ए, तो दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर सीखे थे ना कि 1,2 1,2 नॉट इक्वल टू 2,1 है ना, तो ये देखिए यहाँ जैसे रेड बैग और बैग रेड दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर ये ए क्रॉस बी है तो ये क्या है, बी क्रॉस ए है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि इफ ए बराबर इम्प्टी, और ये तो बहुत आसान है, ये आपको समझाया था मैंने, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, दोनों में से कोई एक इम्प्टी सेट हो जाएगा, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी भी इम्प्टी सेट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ, एक कार्डिनलिटी है ना, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तीसरा। चौथा यही पढ़ा था ना हमने, ये सब पढ़ा है, वही नोट कर रहा हूँ, वही एक जगह लिख रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए ये 3 था, तो ये अगर ये किसको करेगा, 4, ये होगा ना, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब तो आपको पता चल गया, अगर एक और होगा तो ई लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखने से बेहतर इसको देखिएगा क्या कहते हैं, देखिएगा एक हम लिख रहे हैं, पहले समझिएगा। अब तो समझ गए ना कि इसमें 5 एलिमेंट और आएगा, तो 6 7 8 9, 3 2 5, फिर एफ है ना, ऐसे बहुत सारा डायमेंशन बढ़ते जाएगा। ये 3 डायमेंशन, यहाँ तक 4 डायमेंशन, यहाँ तक 5 डायमेंशन, यहाँ तक 6 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक 6 डायमेंशन। ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा सोच दे सकते हैं, क्या आपको पता है कि 4 डायमेंशन, आपको कोई जैसे आपसे मैं पूछूं कि बच्चों 3 डायमेंशन का कोई ऑब्जेक्ट बताओ, तो आप बोलोगे सर क्यूबॉइड, जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, तो वो क्या हो गया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया ना। वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्या पॉसिबल है जिसमें 4 डायमेंशन हो, और चौथा डायमेंशन होगा क्या, आपके लिए ये सोच है, सिर्फ सोचिएगा, है ना, ये ऐसा कुछ खोजना वोजना नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना, तो 4 डायमेंशन वाला सोचना भी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए कहता है कि लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे 5, इसको हम जनरल कर दे रहे हैं ना, 5 6 7 है ना, देखिए तो इसको सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, 3 4 5, अब कितना आर 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 25 बार लिखते रहेंगे, है ना। उसके लिए एक सुंदर डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन टपल ने एन सेट्स, है ना, ये सेट होता है ना, आर एक सेट है, 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, ये भी हो सकता है। यहाँ तो सेट ऑफ रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे था ना, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर कोई ऐसा ही अलग अलग सेट ले लें, जैसे ए में 1 2 3 हो, बी में 5 6 7 हो, सी में 8 9 10 हो, डी में कुछ और, ए बी सी हो, ई में कुछ और हो, ठीक है ना, तो यही कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट्स A1, A2, A3 डॉट 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 an is the set of all ordered n टपल। जो जैसे यहाँ 2 था ना, 2 था तो उसको पेयर बोलते हैं ना, A, B को पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे 3, अब 3 को क्या बोलिएगा, 4 वाले को क्या बोलिएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 टपल, उसको क्या बोल देंगे, 2 वाला रहेगा तब पेयर बोल देंगे, 3 रहेगा तो 3 टपल, 4 अगर A, B, C, D, E है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, ये 3 3 6, इसको क्या बोलेंगे, 6 टपल,
क्या बोलेंगे 6 टपल। तो वह बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स a1, a2, a3 डॉट डॉट an इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स क्या होगा n टपल्स, और इसमें कैसा एलिमेंट होगा a1 में स्मॉल, ऐसा ले लीजिए a1 a2 a3 डॉट डॉट an। क्यों ये लिखने का तरीका, बस जैसे आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात, देखिए हम समझा देते हैं कि क्या है, कि देखिए क्या है, और अभी लिख लीजिए तब हम बताते हैं कि ai बिलोंग्स टू ai वेयर i बराबर 1, 2, 3 n इज डिनोटेड बाई क्या है, कैसे डिनोटेड करते हैं, जैसे देखिएगा कह रहा है, देखिएगा ये सुंदर लिखा हुआ है कि जैसे a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस डॉट 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 ऐसे n तक है। n क्या, जैसे अब आपका मन n बराबर 10 ले लीजिए तो a1 से a10 है ना, 10 टपल का हो जाएगा 6 टपल, 3 टपल से हम लोग अब कहाँ चले गए, जितना टपल का चाहिए हमको 10 टपल 20 टपल 50 टपल जो भी चाहिए उसके लिए हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला बना दे रहे हैं, है ना, फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट होगा a1 है ना, a1 इसको बिलोंग कर रहा होगा या a2। अब यहाँ पर हम लोग ABCD नहीं ना कर सकते हैं क्योंकि ABCD तो 26 लेटर के बाद खत्म होगा, तो इसीलिए हम ऐसा बना लिए कि यहाँ कैपिटल A1 कैपिटल A के साथ 1, तो यहाँ स्मॉल a के साथ 1 a2, वही इसीलिए लिखा हुआ है ना ai बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब a1 ऐसे देखिएगा a1 a2 a3 डॉट 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 an ऐसे लिख लिया आपने, ठीक आया बस। तो ये हो गया, अब इसको हम समझा दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। क्या होगा, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये है चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है, चौथा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सबसे पहले एक सुंदर बात कि a1 a2 a3 a4 ऐसे, ये क्या है an है, इतना बराबर हमने क्या लिखा a1 a2 a3 an ऐसे। अब लिखेगा वेयर, कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा, जो नहीं जानता है, जो शुरू से वैसे पढ़ते आ रहा है वो लिखेगा सर a1 ऐसे लिखे हैं ना, a1 बिलोंग्स टू a1 a2 बिलोंग्स टू a2 a3 बिलोंग्स टू a3, तो वो कहाँ तक लिखेगा उसी तरह से स्मॉल an बिलोंग्स टू कैपिटल an। तो हम लोग ऐसा बेवकूफ़ी न करके इसको भी शॉर्ट करके मैथमेटिक्स लिखा जाता है। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सब अगर जे एडवांस में बताइए इतना लिख देगा ना, इतना लिख देगा तो आप घबरा जाइए, सर क्या ए आई वे आई आई बराबर 1 से n लिख दिए हैं सर, ये सब दे देगा, ये बहुत हार्ड चीज़ लिखवा दे। अरे बहुत आसान चीज़ है, ठीक ना, और आपको ऐसा ही लैंग्वेज पे पकड़ बनाना है, तब जाकर के आप जे एडवांस में क्वालिफाई कर पाइएगा। आया बात समझ में। चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसीलिए देखिएगा इसको क्या लिखा गया है, देखिएगा हम इसको एकदम जो इसको ये जो लैंग्वेज है ना, देखिए ये जो लैंग्वेज है इसको हम अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्या लिखते हैं, ये सब काट दीजिए, ठीक है, ऐसे कि a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस a4 क्रॉस an बराबर a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है। वेयर 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 a1 वेयर ai एंड वेयर ai आर सेट, क्या है सेट्स हैं, a1 सेट है a2 सेट है, ai हमने 1 2 3 न लिख करके क्या लिखा है आई लिखा है, एंड ai, देखिए अब इसको लिख रहे हैं कि ai बिलोंग्स टू कैपिटल ai, ठीक है। अब देखिएगा जहां पर i बराबर है 1 2 3 एंड सो ऑन n, मतलब यही चीज लिखा हुआ है। देखिए i बराबर 1 रखिए, a1 किसको बिलोंग करेगा कैपिटल a1 को, a2 किसको बिलोंग करेगा कैपिटल a2 को, समझ गए। तो i बराबर 1 रखेंगे तो a1 कैपिटल a1 को बिलोंग करेगा, a2 कैपिटल a2, यही चीज ना लिखा हुआ है। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, अब आपको शॉर्टकट लिखना है। अब इसको और शॉर्ट कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, इसको और शॉर्ट कर रहे हैं, तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, ये पाई, ये गुना के बदले ऐसे लिखा जाता है पाई, इसका मीन इतना बराबर ही होता है।
i बराबर 1 से n ai ऐसे लिख दिए, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये लिखिएगा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा an ऐसे, ठीक है। तब लिखिएगा वेयर, ये सेम बात है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, वेयर ai आर सेट्स, ai आर सेट्स एंड ai स्मॉल ai किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ai को, और i कहाँ से वेरी करेगा 1 2 3 इन। कोई बच्चा इसको इग्नोर नहीं करेगा, ऐसा ही आता है जेईई एडवांस में सवाल, तो आपको ऐसा ही लैंग्वेज बना करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि ए क्रॉस, देखिएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी ये किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा। छठा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबका हम प्रूफ दे देते हैं, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल ले लेंगे तो सब वेरीफाई हो जाएगा। सिर्फ जोड़ा, क्रॉस मतलब क्या होता है सोचिए, बस यही सोचिए कि क्रॉस मतलब क्या होता है। बाद बाकी सेट में ये सब बता चुके हैं, बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी माइनस सी, तो ये सब आपको पता है। ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी, सिर्फ जोड़ा बनाना है, बी यूनियन सी में जोड़ा। तो ठीक तो बी और सी दो कोई सेट है, दोनों को यूनियन ले लिए, एक साथ सेट का यूनियन कर दिए और एक एलिमेंट के साथ जोड़ा बना रहे हैं, तो ए क्रॉस बी माइनस सी हो जाएगा, सिंपल। अब बी माइनस सी करना है तो एक बी के साथ जोड़ा बना लीजिए, जो ए क्रॉस मतलब क्या होता है, जोड़ा बनाना, तो बी के साथ जोड़ा बना लीजिए और सी के साथ जोड़ा बना लीजिए, घटा दीजिए, सिंपल मीनिंग है ना, सिंपल मीनिंग है, बस थोड़ा सा सोचिए, बस समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल तुरंत ले रहे हैं। सातवां क्या है, सातवां तो हो गया। आठवां क्या है कि ए क्रॉस बी, देखिएगा बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी आ रहा है, वाह वाह। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी, तो क्या होगा, ये होता है ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी, वेयर एस एंड टी आर टू सेट्स। सब से ए बी क्या है, ए बी एस टी, ए बी तो पहले ही से सेट है, ये है ना, और एस टी क्या है, एस टी ए बी आर सेट्स, सब क्या है, सेट्स, ठीक है, बराबर होता है। अगला ये हो गया आठवां। अब नौवां लिखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस सी, सी क्या है, कोई सेट है, कोई क्या है, कोई भी सेट है, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। देखिएगा सब आसान है, टेंशन नहीं लेना है आपको। 10वां क्या कहता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और सब क्या है, लिख सकते हैं बगल में कि ए बी सी आर सेट्स, क्या है, सब सेट्स है, और नॉन एम्प्टी है ना, नॉन एम्प्टी ले सकते हैं, या एम्प्टी लीजिएगा तब भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, देखिए कितना खूबसूरत प्रॉपर्टी है, ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। और लास्ट, और ये हो जाएगा क्या है कि ए बी का सबसेट है एंड देखिए सी डी का सबसेट है, वाह वाह, देन ए क्रॉस सी, देखिए कितना खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है, ए क्रॉस सी। और आप कैसे समझिएगा, नहीं दिख रहा था ये, अच्छा ऊपर वाला दिख रहा था, देखिए कहता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 2 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए और तुरंत हो जाएगा समाप्त। देखिएगा जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, इसके पीछे तो खाली तो नहीं ना है, नहीं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्वेश्चन कीजिएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 1 है, इस पे क्या कहता है कि वेरीफाई 5 6 7 8 एंड इट इज ट्रू। बताइए कि 5वां 6ठा 7वां 8वां
को वेरीफाई कीजिए और ये बतलाइए कि ये सही है। कब? इफ ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 3 4 5। बी में कितना एलिमेंट? सब में 3 3 एलिमेंट है, और सी में कितना है? 5 6 7। ठीक है। और एस क्या भैया? 3 7 9। एस टी भी तो आगे चल के आता है, 8वां पॉइंट है एस टी ही ना। तो 6 9 10 ये है एग्जाम्पल, आपको वेरीफाई करना है। जैसे तो देखिए वेरीफाई करने का, जैसे आपसे हम पूछें, जैसे पहला देखिए पांचवा, ये पांचवा वेरीफाई करना है ना, तो बी यूनियन सी। बी कहाँ है भैया? बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेने आता है ना सॉल्यूशन। अब बताइए कोई दिक्कत है? बी और यूनियन सी क्या हो जाएगा? 3 4 5 दोनों में कॉमन है तो एक बार ले लीजिए, है ना, क्योंकि यूनियन भी, यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट, और सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो 3 4 5 6 7। अब इसके किसके साथ लेना है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3। इसको किसके साथ क्रॉस लेना है? 3 4 5 6 7। अब बताइए कितना एलिमेंट है इसमें? 3 2 5, 5 3 15। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट आएगा? टोटल 15 एलिमेंट आएगा। तो आप निकाल लीजिएगा, ये तो अब आसान है ना। अब ये क्या करना है? अब ये किसके बराबर है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सिंपल सी बात सोचिए, है ना, जोड़ा ही तो बनाना है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए लिख लीजिए, कहाँ गया ए? 1 2 3। और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा ये कितना? 3 4 5। इसके साथ क्रॉस ले लीजिए, इसमें तो ये जोड़ा बनाना है। तो क्या होगा? और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, क्या ए क्रॉस सी ना, हो, इसके साथ जोड़ा और इसके साथ जोड़ा, ए क्रॉस सी। तो ए कितना भैया? 1 2 3। और सी कितना? सी कहाँ गया? 5 6 7। अब बताइए, देखिए जब इसके साथ ये देखिए 3 3 9 और 3 3 9। ठीक है, 9। अब बताइए कुछ तो एलिमेंट इस दोनों में कॉमन होगा। 9 देखिए, इसमें 9 और 9 18। इसमें कितना एलिमेंट है? 15। तो इसमें ये दोनों, ये बताइए कि ये दोनों के ए क्रॉस बी है ना, यही ना, यही लेना है। देखिए वेरीफाई क्या करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मतलब कि 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा। इसीलिए इसमें कितना आ रहा है? देखिए इसमें 3 3 9 एलिमेंट यहाँ पर और 3 3 9 एलिमेंट यहाँ पर, दोनों का यूनियन लीजिएगा तो 9 9 18 एलिमेंट। 18 एलिमेंट नहीं होगा, उसमें 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा, तो 18 में 3 जाएगा 15। तो इसमें भी 15 एलिमेंट, इसमें भी 15 एलिमेंट, आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन है, अगला जिसे हम एक क्वेश्चन करके बतला दें। जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा भैया? ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 3 2 4 3 5। जल्दी से जल्दी कीजिए, ये सब आसान चीज़ है तो जल्दी करना पड़ेगा। 2 4, ओहो 1 4 ना भैया, 1 1 3 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। इसमें आ गया टोटल 9 एलिमेंट। अब ए क्रॉस बी ले लिए, अब फिर क्या निकालिए? एस क्रॉस टी। ये आठवां वेरीफाई करवा रहे हैं, ये आठवां वेरीफाई करवा रहे हैं। एस क्रॉस टी निकालिए। एस 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 कितना है? देखिए एस, इसको क्रॉस लीजिए तो 3 6 3 9 3 10 3 6 3। देखिए इसके साथ नहीं समझ में आ रहा है, इसके साथ जोड़ा बनाइए, बस जोड़ा बनाने में तो आप लोग माहिर है, दिन भर साले जोड़ा बनाते रहते हो तब भी नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे भाई हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। और आपको थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं तो हमें तो हक है ही ना, है ना। तो अगर हम सारे सामने से पढ़िएगा ना तो हम और भी नहीं गुस्सा आता है हमको, और बहुत मज़ा आता है, और आपको बहुत मज़े से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एडवर्टीजमेंट भी तो ज़रूरी है ना बीच बीच में, तो कर दिए। 7 6 7 9 7 10। ठीक है, और ये ले लो कितना है? 9 6 9 6, बहुत 9 6 तुम लोग करते हो ना। 9 9 9 9 और ये 9 10, ये लो 9 10। अब बताइए ये दोनों में कुछ कॉमन है? देखिए जब ए अलग और बी अलग, ए और बी में
और जब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ए और बी में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, देखिए ए और बी में जो एलिमेंट है वो एस और टी में है, देखिए एस में तो है लेकिन टी में नहीं है, एस क्रॉस टी। तो देखिए ए क्रॉस बी हो गया, तो ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देख सकते हैं आप एक भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी, जब कॉमन है ये नहीं है तो क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब क्या है, अब ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये तो था LHS था। अब RHS सोल्व करें तो यहीं पे कर लें, यहाँ पे RHS कर देते हैं। RHS क्या था कि A इंटरसेक्शन S, ए और एस में क्या है, ए और एस में देखिए ए और एस में क्या है, कुछ ए में 3, ए और एस में क्या है 3 कॉमन है, ये तो लिख लीजिए 3। फिर क्या है भैया, बी इंटरसेक्शन टी, बी इंटरसेक्शन टी देखिए तो बी और टी में कौन कौन कॉमन है, बी कहाँ गया भाई, बी कहाँ गया, बी 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 देखिए ये बी और ये टी, तो बी में और टी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन टी 5। अब ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर, ये LHS है, ध्यान दीजिएगा ये LHS है। तो ए क्रॉस एस, ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी बराबर 3 क्रॉस 5 है ना। तो ये यहाँ पर ये अब तो आपको तो पता है कि एम्प्टी सेट के साथ हम पेयर नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी, बी इंटरसेक्शन टी किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, 5 के। अब बताइए तो LHS भी 5 आया, RHS भी 5 आ गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब प्रॉपर्टी सही है। तो 5वां 6ठा 7वां 8वां, अब जिसको पूरा फुल प्रूफ चाहिए उसको तो मेरे पास आना पड़ेगा, हमसे जुड़ना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 9वां 10वां 11वां को प्रूफ कर देगा, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है, क्या है क्वेश्चन है, वेरीफाई, क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि वेरीफाई कौन सा 9 10 11 क्या है, कहता है एंड इट्स ट्रू, ये सही है, ये भी बात सही है ना, सही है तभी तो लिखवाए हैं, क्या है एंड इट्स ट्रू व्हेन, व्हेन नहीं इफ, ये प्रूफ करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए, इफ ए बराबर 1 2 और बी बराबर है 1 2 3 एंड सी बराबर है 4 5 एंड डी बराबर क्या है 4 5 6। अगर आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, और सी किसका सबसेट है, डी का, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बाद बाकी क्या करना है आपको, कहाँ गया 9 प्रॉपर्टी, ये देखिए ए सबसेट ऑफ बी लेना था और सी चाहिए था तो सी भी एक ले लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये लीजिएगा तो ये सब 9 10 11 तीनों सही हो जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल उठा लिए जिससे ये चारों सही हो गया, एक एग्जाम्पल इससे उठा लिए जिससे ये तीनों सही हो गया। सही है, कोई दिक्कत दिख रहा है ना कैमरा में, हो ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। तो आप लोग नए पेज पर रिलेशन टॉपिक लिख दीजिए और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और जिसको फुल प्रूफ चाहिए है ना, उसको क्या होना होगा, हमसे जुड़ना होगा, मेरे कोचिंग पर आपको आना होगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरा बच्चा। थैंक यू, बाय, लव यू।